हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिराज केमिस्ट्री क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आपको हम पढ़ा रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें से आपने पढ़ लिया था एल्कली मेटल का हम रिएक्शन पढ़ा रहे थे, है ना। और आई होप आप लोग लेक्चर 4 कंप्लीट कर लिए होंगे। और आज आप लोगों को हम एस ब्लॉक एलिमेंट का एल्कली मेटल का कुछ रिएक्शन बच गया था, जो आज मैं लेक्चर 5 में कंप्लीट कर दूंगा एल्कली मेटल्स को। फिर इसके बाद में देखेंगे कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो रिएक्शन होता है वो आगे क्या क्या होता है। तो इस चैप्टर में आपको जितना भी पढ़ेंगे भाई साहब, टोटल चीज आप ट्रिक से पढ़ेंगे, टोटल चीज आप ट्रिक से पढ़ेंगे। तो चलो, आप पिछले क्लासेस सही लेक्चर 4 में आपको मैं पढ़ा चुका था कि एल्कली मेटल को मैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया, जो कि 3 टाइप्स का ऑक्साइड बनता है और इस तरह के 3 के बराबर याद कीजिए। उसके बाद फिर से मैंने आपको कहा था कि उसको फिर H2O के साथ अभिक्रिया करवा दिया। इसके बाद फिर मैंने आपको उसी को हम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया था, और नाइट्रोजन को आगे अभिक्रिया कराने के बाद फिर इसको हम हाइड्रोक्साइड के साथ जो बना था आपका, जो वाटर के साथ अभिक्रिया कराने के बाद आपका हाइड्रोक्साइड और अमोनिया का निर्माण हुआ था। यहाँ तक तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, आई होप। अब साथ ही साथ नोट्स बनाते चलोगे। देखो, अगला टॉपिक्स यहाँ तक 3 तक आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका था। तो आप लिखिए रिएक्शन 4 या रिएक्शन विथ हेलोजन। ठीक, क्या बताओगे भाई साहब? रिएक्शन विथ हेलोजन, हेलोजन का निर्माण आपको कैसे करना है, यानी हैलाइड्स का निर्माण होना है ना। तो अब आगे लिखो, when alkali metal react with halogen to form MX types of halide। क्लियर? MX टाइप ऑफ हैलाइड। जैसे कि आप क्या कहोगे, जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, उसके बाद यहाँ पे पोटासियम आता है, पहले पोटासियम लिख लो, पोटासियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। चलो, मैंने आपसे क्या कहा भाई साहब कि जब एल्कली मेटल्स को, मैंने क्या कहा, जब एल्कली मेटल्स में कौन कौन से आते हैं? लिथियम आते हैं, सोडियम आते हैं, पोटासियम आते हैं, रुबिडियम आते हैं और सीजियम आते हैं। अगर इन सभी एलिमेंट्स को अगर हम डायरेक्ट हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवा दूं तो आपको क्या बनता है भाई? LiCl बनता है, NaCl बनता है, KCl बनता है। उसके बाद आप नीचे कैसे बना, आपको ये भी दिखाऊंगा मैं, आपको बिल्कुल ट्रिक से सिखाऊंगा, आपको रट्टा नहीं मारना है। तो नीचे एक पॉइंट बनाकर लिखो, the formation of halide take place by the direct combination of halogen मेटल और आगे लिखो एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में कौन कौन सी चीज आपको आ जाती है? जैसे एक्स हो गया आपका, और मेटल ऑक्साइड, आगे लिखो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट। यहां तक फटाफट कॉपी करिए। देखिए मैंने क्या लिखा है, इस पॉइंट का मतलब मैंने क्या लिखा है, एक एक चीज को आप सीखेंगे, रट्टा नहीं मारना, देख के सीखेंगे। क्लियर? चलो, इस पॉइंट का मतलब हो गया। अब भाई देखिए, आप यहां से क्या सीखोगे, देखो गौर करना मेरी बातों पे। मैंने जी ये वर्ड लिखा, ठीक, जैसे मैंने क्या कहा, अगर एल्कली मेटल जैसे लिथियम को अगर हम डायरेक्ट किसके साथ, हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवा दूं, जैसे Cl2, याद रखना नेचर में जब भी मिलता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हमेशा Cl2 Br2 के टर्म में ही मिलता है। क्लियर?
बताओ यहाँ पे देखो इनके साथ, और ये एल्कली मेटल जो है आपका लिथियम जो एल्कली मेटल है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। बताओ ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं कि लिथियम की जितने भी सारे ग्रुप एलिमेंट है उनकी सभी की वैलेंसी चार्ज एक होता है, अर्थात सभी की चार्ज +1 शो करता है। बताओ क्लोरीन की बात करते हैं, जैसे देख लो एक क्लोरीन है, इसकी एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 और ये 7, 17। बताओ इसको चाहिए 8 पूरा करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से वो गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। भाई यहाँ पे ये मत देखना कितना क्लोरीन है, कितना है वो कितना चार्ज डेवलप करता है, तो ध्यान सुनना, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले करके, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ये ले करके बताओ इसके चार्ज -1 होता है, इसकी चार्ज +1 होता है। तो बताओ ये प्लस में और ये माइनस में, तो बताओ इन दोनों के बीच में क्या क्या होगा, डायरेक्ट अट्रैक्शन होगा। तो डायरेक्टली क्या होगा, देखिए एक प्लस और एक माइनस, कोई दिक्कत नहीं, सीधा हम लिख देते हैं NaCl लिख दिए। सोडियम को अगर Cl2 के साथ अभिक्रिया करा दिए तो भी मुझे क्या दे देगा, आपको NaCl ही दे देगा। इनको भी चार्ज एक होता है, इनका भी -1 होता है, इन दोनों के साथ डायरेक्ट देख सकते हैं तो मुझे ये चीज मिला। क्लियर? अब यहाँ तो लिख ही लिए होंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इनको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन किए मेटल और हेलोजन के साथ, उसके बाद देखो एसिड हैलाइड के साथ करेंगे, फिर मेटल ऑक्साइड के साथ करेंगे। तो बताओ यहाँ पे आप क्या कहोगे, जैसे ये देखो मेरे पास सोडियम है और इस सोडियम को अगर हम HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो भी बताओ सोडियम के पास तो चार्ज हमेशा प्लस होता है, क्योंकि ये मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। और बताओ ये क्लोरीन है तो क्लोरीन का चार्ज हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। क्लियर? बताओ ये जो नेचर में दिख रहा है ना, ये हमेशा क्या होता है, प्लस। बताओ इसके पास एक प्लस चार्ज शो कर रहा है, इसके पास एक माइनस हो रहा है, ये कहां जाएगा, इसके पास अट्रैक्शन करेंगे। बताओ ये इनके साथ, ये इनके साथ, तो क्या बना देगा मुझे, NaCl। बताओ सिर्फ बच गया मेरा एक हाइड्रोजन बच गया, क्या बच गया, एक हाइड्रोजन बच गया। तो एक हाइड्रोजन हमेशा जब भी रिलीज करता है वो हमेशा H2 के फॉर्म में बाहर निकलता है। आई बात सबको समझ में? चलो अब आगे देखो, फिर से मैंने क्या लिखा कि अगर सोडियम ऑक्साइड है, मैंने क्या लिखा, सोडियम ऑक्साइड को फिर भी अगर हम HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो भी देखो, बताओ सोडियम हमेशा चार्ज क्या होता है, प्लस में होता है। बताओ ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है भाई, हमेशा माइनस में होता है, माइनस में। आप देखो सर कैसे, आप देखो यहाँ पे सोडियम मेरे पास 2 है, एक सोडियम इधर से दिखा, एक सोडियम इधर से, ऑक्सीजन इधर से खींचेगा एक माइनस एक प्लस, इधर से भी खींचेगा एक माइनस एक प्लस। बताओ इन दोनों पे चार्ज कितना हो गया, -2 हो गया चार्ज। बताओ एक ऑक्सीजन हमेशा के लिए कितना शो करता है भाई, याद रखना इसका चार्ज हमेशा -2 होता है। बताओ एक सोडियम का चार्ज कितना होता है, +1 होता है। बताओ HCl जब भी टूटता है तो बताओ H प्लस में और ये Cl माइनस में टूटते हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, देख के सीखना। बताओ ये प्लस किसके साथ अटैक करेगा, तो ये माइनस के साथ करेगा। बताओ इसका चार्ज -1, तो इनको इनके साथ, तो बताओ क्या बनेगा, NaCl बनेगा, कोई दिक्कत? और बताओ दूसरी बात, ये देखो ये माइनस और ये प्लस, इसके साथ अट्रैक्शन होगा। बताओ इसका चार्ज +1, तो इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, H2 यहाँ पे क्या लिखेंगे, H2 यहाँ से क्या लिखेंगे, O। तो आपको ये प्रोडक्ट देगा भाई, रट्टा नहीं मारना, देखो कैसे आपका बन रहा है। क्लियर? आई होप यहाँ तक तो आप लिख लिए होंगे। देखिए इनके साथ तो हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया। अब देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड, अब बात करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड की, है ना। तो अब देखो मेटल हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन होगा, अब देखो एक एक चीज को सीखना, रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने से कोई फायदा आपको नजर नहीं है। केमिस्ट्री लाजवाब ताबड़तोड़ पढ़ाएंगे भाई साहब, टेंशन मत लेना, ठीक है। बताओ अब हम क्या करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे मान लो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लियर? ये क्या है सर, मेटल हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, मान लो HCl के साथ कराते हैं। क्लियर? अब देखो आपको रट्टा नहीं मारना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी टूटता है भाई हमेशा Na+ और OH- में टूटता है, यानी इनके पास भी एक प्लस चार्ज होगा। इनके पास जब भी टूटता है तो हमेशा OH-, यानी Na+ और ये OH- का टूटता है, ठीक है। तो याद रखना। बताओ HCl की जो हम बात कर रहे हैं ना, इसके पास हमेशा एक प्लस होता है, इसके पास हमेशा एक माइनस चार्ज होता है। बताओ सेम वही चीज, कुछ नहीं करना है, एल्काइल मेटल को सिर्फ प्लस माइनस के साथ एक्सचेंज करना है। देखो इनको इनके साथ बताओ क्या बना देगा, NaCl। बताओ वो H और ये H एक साथ मिलेगा, वो H और ये H दोनों एक साथ मिलेगा तो मुझे क्या दे देगा, H2 दे देगा। क्लियर? आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब फटाफट लिखते जाइए, एक और आपको बच गया भाई। देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड को फिर हम क्या लिखाए थे, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, जैसे सोडियम
कार्बोनेट। अब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं HCl के साथ, ठीक है। देखो क्या मैंने लिखाया, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कितना है वो मत देखो। अब इसी को हम देखो कैसे लिख सकते हैं। अच्छा यहां से देखो क्या बनेगा, ये प्लस चार्ज बना और ये माइनस चार्ज। यहां पे देखिए 3 है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को बाहर कर दिया तो सीधे यहां से बना देगा NaCl प्लस। देखिए यहाँ पे CO3 3 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन बाहर जाएगा, तो एक ऑक्सीजन बाहर और इस H के साथ क्या बना देगा आपका H2O बना देगा, प्लस देखिए क्या बना देगा आपको CO2। कैसे बना, अब ये देखो रट्टा नहीं मारना, थोड़ा देखो ट्रिक्स देखो कि कैसे बनता है आपका रिएक्शन, है ना। चलो इधर देखो भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखो सोडियम कितना भाई मेरे पास 2, कितना सोडियम है 2, ध्यान पड़ रहा है ना, कितना सोडियम है 2, कार्बन और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो कार्बन और में देखो ये कार्बन तो आपको पता ही होना चाहिए कि 4 बॉन्ड बनाता है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये ऑक्सीजन और इसके साथ लिखा सोडियम, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन। अच्छा एक मिनट इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लिखा और ये लिखा और ये लिखा, ठीक। अब बताओ इसके साथ अभिक्रिया हम करवाते हैं HCl के साथ। बताओ इसके साथ तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे चार्ज माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस चार्ज होगा। बताओ अगर ये प्लस चार्ज हुआ तो बताओ ये नेचर में ऑक्सीजन तो है बदमाश, इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से ये खींचा, ये माइनस यहाँ पे प्लस, ये खींचेगा ये माइनस और यहाँ पे क्या बना प्लस। बताओ प्लस किसके साथ अटैक करेगा, माइनस के साथ। बताओ रट्टा नहीं मारना, ये प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ। देखो NaCl यहाँ से Na और यहाँ से Cl, क्या मेरे बाहर चला गया, NaCl बाहर चला गया, Na और Cl बाहर चला गया, क्लियर। अब देख लो ये मेरे पास जो ऑक्सीजन है इधर से भी एक तरीके खींचा है, इधर से भी खींचा है, इधर से भी खींचा है। बताओ इस चार्ज का कितना चार्ज है 2, ऑक्सीजन क्या है माइनस चार्ज में, बताओ हाइड्रोजन क्या है प्लस चार्ज में। बताओ इसके पास 1 चार्ज, तो ये इनके साथ अट्रैक्शन होगा, तो इनका चार्ज ये और इनका चार्ज ये, तो क्या बनेगा आपका देखो H2 रट्टा नहीं बनना। देखो यहाँ से ऑक्सीजन का 2 और ये यहां से बाहर चला गया। बताओ मेरे पास बच क्या गया, CO2 बच गया, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया CO2 लिख दिया, क्लियर। आपको यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, फटाफट कॉपी करिए। इसके बाद आप लिखिए, यहां तक तो लिख ही लिए होंगे। अब लिखिए एक तो इसके बाद लास्ट रिएक्शन इसी का है, एल्कली मेटल का लास्ट रिएक्शन है। इसके बाद आपको मैं सिखाऊंगा एल्कलाइन अर्थ मेटल को मैं सिखाऊंगा, ठीक है। आप यहां तक फटाफट कॉपी कर लिए होंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो ठंड में जो है ना बोर्ड को भी ठंडा लग गया, मिटता ही नहीं है, क्या कहें। चलो आगे लिखो, ये 5वां नंबर लिखेंगे, ये 4था नंबर था ना आपका। चलो सबको समझ में आ गया ना रिएक्शन, साथ ही साथ प्रैक्टिस करना। कहीं किसी को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे ना तो जरूर कमेंट करना, और आपकी कमेंट ही हमारी बेहतरीन खुशी बनेगी भाई, तो टेंशन मत लेना, है ना। चलो केमिस्ट्री लाजवाब कर देना, टेंशन मत लेना। लिखो 5वां नंबर, रिएक्शन with salt of ऑक्सी एसिड। चलो मैंने क्या लिखा, ये रिएक्शन लाजवाब VVI क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब देखो 5वां में क्या लिखा है, रिएक्शन विद साल्ट्स ऑफ ऑक्सी एसिड। कौन से आपके ऑक्सी एसिड इसमें आपके आते हैं, देखो अब आगे लिख लो इसी में, when alkali metal and their hydroxide react with salts of
ऑक्सी एसिड, यानी आप यहां पे समझेंगे भाई साहब, ऑक्सी एसिड किसको कहते हैं। एक जबरदस्त नाम आया है ऑक्सी एसिड। जैसे में आप लिख लीजिएगा, जैसे में क्या लिखिएगा कि कौन कौन से वो रिएक्शन आते हैं, लिखना HNO3, उसके बाद लिखना H2CO3, आगे लिखना H2SO4। यही सब रिएक्शन है। अगर इन सभी रिएक्शन को अगर हम डायरेक्ट में एल्कली मेटल के साथ में रिएक्शन करवाऊं तो डायरेक्ट क्या क्या बनेगा, तो आगे लिखना टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। चलो ओके, यहां तक तो कॉपी कर लिया होंगे भाई साहब। ठीक, मिलते हैं। देखिए कैसे रिएक्शन बना, जैसे मैंने आपको क्या कहा, एल्कली मेटल। बताओ एल्कली मेटल में कौन कौन सा आपके आते हैं, लिथियम आते हैं, सोडियम आते हैं, पोटेशियम आते हैं, रिबेडियम आते हैं। मान लो मैंने लिया लिथियम या सोडियम, जो आपको मन करे डायरेक्ट ले लो। जैसे लिथियम लिया, अब लिथियम की अभिक्रिया मैं डायरेक्ट किसके साथ करवा रहा हूं, HNO3 के साथ करवा रहा हूं, HNO3। बताओ इसको हम प्यार से क्या पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड। HNO3 को क्या पढ़ते हैं, नाइट्रिक एसिड। क्लियर। चलो अब बताओ, याद रखना HNO3 जब भी टूटता है तो हमेशा H प्लस और H प्लस और NO3 माइनस में टूटता है। बताओ नेचर में तो ये चार्ज प्लस होगा, देखिए यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन भी दिख रहा है, और ये यहां से यहां तक प्लस और यहां से यहां तक आपको क्या बनेगा, आपको डायरेक्ट माइनस बनेगा। कुछ नहीं करना, बस वही चार्ज इनके साथ, इनकी भी चार्ज देखो -1, इसकी भी चार्ज देखो +1, इनको इनके साथ सीधा मैंने क्या लिखा LiNO3। अब मेरे पास बच गया सिर्फ एक हाइड्रोजन। जब भी वो रिलीज होता है हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में बाहर निकलता है। जब भी वो आपका हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो हमेशा H2 के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो मुझे ये चीज बन गया, इसका नाम है मेटल यानी लिथियम नाइट्रेट। आपको लिखना तो लिख सकते हो लिथियम नाइट्रेट, ये बना। अब दूसरी बात, जैसे मैंने ये भी कहा आपको लिथियम ये एल्कली मेटल, देखो यहाँ पे लिखा है ना एल्कली मेटल्स, और उसके हाइड्रोक्साइड जैसे NiOS तुम दिखा सकता है, इसका नाम क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब इस लिथियम हाइड्रोक्साइड को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, सोडियम ले लीजिए भाई साहब, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इनकी अभिक्रिया मैं डायरेक्ट करवाता हूं किनके साथ, HNO3 के साथ। देखो रट्टा नहीं मारना, रिएक्शन को एक एक चीज को देख के सीखना। बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड को किनके साथ, HNO3 के साथ मैं रिएक्ट करवा रहा हूं, तो डैश रट्टा नहीं मारना। बताओ सोडियम हमेशा 1 प्लस होता है, यहां से यहां देखो OH माइनस में टूटता है, हाइड्रोजन 1 प्लस में टूटता है, और यहां से यहां तक 1 माइनस में, यानी यहां से यहां तक +1, इसके यहां से यहां तक का चार्ज -1, इसके चार्ज देखो +1 और इसके यहां तक का चार्ज -1। रट्टा नहीं मारना। बताओ ये प्लस को कहां ले गए हैं, माइनस के साथ, तो माइनस वाले के चार्ज को इनके साथ। बताओ यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बन गया प्लस, बताओ ये OH और ये हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलेगा, ज्वाइंट कर। क्यों, देखिए ना माइनस और प्लस के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये माइनस खत्म, तो ये डायरेक्ट मिलकर के क्या आपको दे देगा, H2 दे देगा। क्लियर, यहां तक तो आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अच्छी बात है, अगर यहां तक आप लिख लिए हैं तो इसी तरीके से आगे का देखिए रिएक्शन, इसी तरीके से मैं आगे को मैं और रिएक्शन को देखो डील कर रहा हूं। मान लीजिए और देखो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप इनके साथ भी अभिक्रिया करा लो। जैसे आप करवा दो किनके साथ, जैसे आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो करवा दीजिए सोडियम को H2SO4 के साथ। बताइए सोडियम को इनके साथ भी क्रिया करवा दे रहा हूं, तो टेंशन मत लेना। अब बताओ सोडियम के चार्ज तो हमेशा +1, H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड नाम है। बताओ ये जब भी टूटता है ना तो हमेशा H प्लस में इस संख्या आपको आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहां से 2 माइनस टूटेगा। याद रखना SO4 का चार्ज हमेशा कितना होता है, 2 माइनस होता है। ओके, कितना चार्ज होता है भाई, 2 माइनस होता है।
देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। बताओ इसके ये तो चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेचर में इसका चार्ज कितना -2। बताओ ये है कितना वो मत देखना, क्या है वो देखो 1। अब बताओ इसका चार्ज तो +1 होता है। बताओ ये डायरेक्ट क्या करेगा, इसके साथ अटैक करेगा। अब इनके साथ ये चार्ज, इनको साथ ये चार्ज, इनको इनके साथ गुना करेंगे सीधा मुझे दे देगा Na2, और इनको इनके साथ गुना करेंगे तो SO4 नहीं देगा। ठीक, मेरे पास बच क्या गया, हाइड्रोजन बच गया। जब भी वो रिलीज करता है तो हमेशा हाइड्रोजन के रूप में वो बाहर निकल गया आपका। क्लियर, तो ये मेरे बन गया आपका भाई साहब ये सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या पड़ेगा, सोडियम सल्फेट। क्लियर, यहां तक तो आपने लिख लिया होगा। चलो इसके बाद मैं और देखता हूं भाई, एक और मेरे पास बच गया क्या, H2CO3 बच गया है। क्या बच गया भाई, H2CO3 बच गया। ठीक, आप यहां तक नोट कर लिए होंगे। चलिए इसके बाद देखिए, बताओ अब इसके बाद तुम ले सकता है डायरेक्ट, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को तुम दिखा सकता है, सोडियम को भी दिखा सकता है, यानी तुम दिखा सकते हो भाई साहब सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसकी भी क्रिया करवाते हैं किसके साथ, H2CO3 के साथ। बताओ इसका नाम क्या है भाई, H2CO3 का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। क्या बताओ इसका नाम, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 को क्या पढ़ेंगे, कार्बोनिक एसिड पढ़ेंगे। चलो अब देखो इसके साथ मैं रिएक्शन करवा देता हूं, तो डायरेक्ट आपको क्या बनाएगा, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस वाटर देगा। तो कैसे बना, चलो इस चीज को मैं मुझे ढूंढना है, कैसे कहां से बन गया ये चीज। चलो और भी देखो, बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने तो लिख लिया, वो H को भी मैंने लिख दिया। बताओ H2CO3 को मैं दिखा सकता हूं ऐसे, देखिए तो कितना मेरे पास हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना 3, कार्बन 1। बताओ अब यहां से मैं दिखा सकता हूं एक वो, और यहां से देखिए एक कार्बन है, ठीक है। बताओ यहां से कार्बन, अच्छा एक तो नीचे दिखाते हैं, तो नीचे दिखाते हैं थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये देखो प्लस H, एक यहाँ पे लिखा है H, ऑक्सीजन 2 मैंने यहां ले लिया, और देखो ये कार्बन के पास ऐसे, और ये देखो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ ऐसे। अब चेक कर लो, चेक करो भाई, यहाँ भी आपका एक बॉन्ड है। बताओ और हाइड्रोजन 1 और 1 कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन, 1 2 और 1 3 ऑक्सीजन, कार्बन 1, सबका बॉन्ड तो पूरा हो गया। तो बताओ अब यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा माइनस, इधर से भी खींचेगा तो भी क्या होगा माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या बना प्लस, यहाँ पे क्या बना प्लस। बताओ अब डायरेक्ट तुम समझना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी टूटता है ना, तो डायरेक्ट यहाँ से आपका बनता है माइनस, वो H माइनस में आपका रहता है। देखो वो H माइनस में आपका रहेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। बताओ ये माइनस के साथ कौन बाहर जाएगा, देखो तो ये प्लस H2 बाहर चला गया आपका, क्योंकि माइनस और ये प्लस के बीच में आपका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये अगर अट्रैक्शन होगा तो बताओ ये माइनस, ये सोडियम, बताओ ये भी चार्ज में कैसे बनेगा आपका, देखो यहाँ पे भी आपका OH माइनस है, ठीक है। अब बताओ ये प्लस इनके साथ अटैक कर लेगा, है ना, कर लेगा ना। देखो यहाँ से ये आपका बाहर चला गया, तो बताओ सोडियम मेरे पास तो सोडियम है, देखो यहाँ पे क्या बन गया, देखो तो चेक कर लो, सोडियम तो इन्हीं के साथ रहेगा। कार्बन देखो, एक कार्बन ऑक्सीजन लो, 1 2 और 1 3, 1 2 3। अब देखो मेरे पास एक हाइड्रोजन बच गया HCO3, देखिए कार्बन 1, ऑक्सीजन को 1 2 और 1 3, तीनों लगे मेरे पास। बताओ H और OH क्या बाहर चला गया मेरे पास, H2O बाहर चला गया। अब इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बताओ इसको हम प्यार से सोडियम बाइकार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं, लिख लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या और लिख लो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर।
अब यहां तक आराम से रिएक्शन को लिखिए और यहां तक देखिए ट्रिक्स, देखो कैसे कैसे प्रोडक्ट बन रहा है और बन करके जो प्रोडक्ट बन रहा है कैसे जा रहा है, आपको रट्टा नहीं मारना, देख के सीखना। क्लियर? आप यहां तक तो लिख ही लिए होंगे और यहां तक आपका एल्कली मेटल का रिएक्शन था, जो कि यहां तक आपका एल्कली मेटल का रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। मैं अगला लेक्चर में आपको बताऊंगा एल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन। ओके, राइट डाउन फास्ट और हमारा YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और केमिस्ट्री लाजवाब ताबड़तोड़ कर देंगे। ओके, फिर मिलते हैं।